हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेज चाइल्ड ग्रोथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कंप्यूटर की एक और वीडियो क्वेश्चन आंसर का असेसमेंट का क्वेश्चन आंसर है। आप लोगों का क्लास 10th आईआईटी आप लोगों का है 402। उसके कुछ क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ वी कैन इंश्योर इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। यानी आप ये बताइए किस प्रकार से हम वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव होता है। चलिए देख लेते हैं कि फॉर वर्बल कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव इट शुड बी क्लियर। ठीक है, और क्या कह रहा है? क्लियर, इवेलुएंट, टैक्टफुल, फॉर्मिंग फ्रासेस एंड टोन, कॉन्साइज एंड इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। यानी जब हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें बहुत क्लियर करनी चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने मैसेज को लेकर क्लियर रहना चाहिए। समझ में आ रहा ना? और मैसेज को इस प्रकार करना चाहिए कि बिल्कुल वो क्या हो कि उसमें नाउन जितने भी ग्रामरली चीज़ें हैं ना, मतलब कि क्या कह सकते हैं कि टोन आपका कैसा होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? कि आप किस प्रकार से उस मैसेज को बना रहे हो, किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हो, ये सब भी बहुत जरूरी होना चाहिए। ठीक है ना? मैसेज के बारे में समझ भी आपको होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? इस प्रकार से प्रेजेंटेशन आपको करना चाहिए जिससे वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव होता है। क्लियर है सभी लोगों का? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हाउ इज एक्टिव लिसनिंग इंपॉर्टेंट इन वर्बल कम्युनिकेशन। किस प्रकार से वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है ना, लिसन करना, ठीक है ना, वर्बल कम्युनिकेशन में किस प्रकार से सुनना, अच्छी तरीके से सुनना वो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को लिखा भी है। एक्टिव लिसनिंग बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड वाइल इट मे नॉट कम नेचुरली टू मेनी ऑफ अस isn't an invaluable communication skills. Becoming an excellent listener will take determination and practice, and it will be well worth it in both your professional and personal life. कह रहा है कि एक्टिव लिसनिंग बिल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप, यानी जब कोई इंसान ना बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुनता है, ठीक है ना, यहाँ कह रहा है बिल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप एंड वाइल इट मे नॉट कम नेचुरली, ठीक है ना, यानी कह रहा है कि टू मेनी ऑफर्स इट इज एन इनवेलेबल कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी जब कोई क्या होता है कि बातचीत करते वक्त कोई हमारी बातों को अगर अच्छी तरीके से समझता है, अच्छी तरीके से सुनता है, तो कम्युनिकेशन में कहीं कहीं क्या होता है, वैल्यूएबल होता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को वो ध्यान से नहीं सुनता है तो उसकी कोई गिनती नहीं होती, वो कोई कीमत नहीं रह जाती। समझ में आ रहा ना? बिकमिंग एन एक्सीलेंट लिसनर विल टेक डिटर्मिनेशन एंड प्रैक्टिस एंड इट विल बी वेल वर्थ इट इन बोथ ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। अगर कोई बातों को आपको अच्छी तरीके से सुन रहा है, उसको समझ रहा है और उस पर प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये आपके लिए वर्थ है। ठीक है ना? आपके प्रोफेशनल करियर के लिए और पर्सनल लाइफ के लिए भी क्या है, वर्थ है। बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं हाउ डज बॉडी लैंग्वेज अफेक्ट आवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका आंसर देखते हैं। बॉडी लैंग्वेज इज द यूज ऑफ फिजिकल बिहेवियर, एक्सप्रेशंस एंड मैनरिज्म टू कम्युनिकेट नॉन वर्बली। यानी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना फिजिकल बिहेवियर और एक्सप्रेशन को क्या करता है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक्सप्रेस करता है। समझ? अगर हमारा फिजिकल बिहेवियर कैसा है, हमारे एक्सप्रेशन कैसे हैं, समझ, हमारी बॉडी लैंग्वेज का फिजिकल बिहेवियर क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। फिजिकल बिहेवियर से आप क्या समझ रहे हो? फिजिकल बिहेवियर मतलब ये है कि आप अपने निगाह, अपनी नज़र को बना के रख रहे हो, या नीचे देख रहे हो, या अपने हाथों को अलग मूव कर रहे हो, अपने हेड को अलग मूव कर रहे हो, ये होता है फिजिकल बिहेवियर। एक्सप्रेशंस क्या है कि आपके चेहरे का भाव किस प्रकार है, क्या आप एक्टिव हो सुनने के लिए या नहीं हो, ये भी काफ़ी कुछ डिजर्व करता है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल बिहेवियर्स कैन अलाउ पीपल टू बी एट ease, build trust and connections with others. However, they can also confuse others, generate tensions, and even create an uncomfortable environment. यानी क्या है, नॉन वर्बल जब बिहेवियर्स होते हैं ना, तो वो पीपल को क्या करते हैं कि भाई पीपल कैसा होना चाहिए कि आसानी से उस बातों को समझ सके। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ट्रस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे के साथ कनेक्शन भी होना चाहिए, एक दूसरे को समझ होनी चाहिए, एक दूसरे की समझ होनी चाहिए। ठीक है? अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी ना, तो क्या होगा, आपस में कन्फ्यूजन होगा। समझ में आ रहा ना? टेंशन होगा, बातों को आप समझ नहीं पाएंगे तो टेंशन होगा ही होगा। ठीक है? और वहाँ पे एक असहज, अनकंफर्टेबल, यानी आप बिल्कुल अपने आप को असहज महसूस करेंगे। आप
अच्छा महफिल कर ही नहीं सकते अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिस्ट सम पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज साइंस कंसर्निंग बॉडी पोस्चर, गेस्चर, एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, टच, पर्सनल स्पेस एंड वॉइस। कुछ ऐसे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को शो करना है, ठीक है ना, साइन को शो करना है जिसमें आपका पोस्चर, गेस्चर, एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, टच, पर्सनल स्पेस एंड वॉइस, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन हो। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है इसका पॉइंट कि सिटिंग स्ट्रेट व्हेन हैविंग अ कन्वर्सेशन। जब आपस में बातचीत हो रहा है ना तो आप बिल्कुल सीधे बैठिए, स्ट्रेट बैठिए। जो कि क्लास में भी हम लोग बोलते रहते हैं कि आपको स्ट्रेट बैठना चाहिए, बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि जब आप सीधे बैठेंगे ना तो आप क्लास बहुत अच्छा लगेगा, देखने में क्लास अच्छा लगेगा और क्लास का इन्वायरमेंट चेंज होगा। देखिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास का इन्वायरमेंट चेंज होना। अगर क्लास का इन्वायरमेंट उसमें पढ़ाई का मूड में है, पढ़ने के लिए सोच रहा है, तो उस समय आपको बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। अगर क्लास का इन्वायरमेंट खराब है, कोई किसी तरह बैठा है, कोई किस तरह बैठा है, कोई किसी तरह सुन रहा है, तो उस समय क्लास का इन्वायरमेंट गलत होता है और उस समय बातें आपको कम समझ में आती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिटिंग स्ट्रेट व्हेन हैविंग अ कन्वर्सेशन। जब आप बातचीत कर रहे हैं तो बिल्कुल सीधे बैठिए। नंबर सेकंड क्या है, नोडिंग योर हेड एज पॉजिटिव रिप्लाई फॉर सम सिचुएशन। यानी कुछ ऐसे समय समय होते हैं जब आपको अपने सिर को हिलाना चाहिए, पॉजिटिव रिप्लाई देना चाहिए। कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बातें ध्यान से चुपचाप बैठ कर सुन रहे हैं बिल्कुल मूर्ति की तरह से, तो मूर्ति नहीं बनना चाहिए। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ आपको अपना सिर हिला के बोलना चाहिए, यस सर बिल्कुल राइट आप कह रहे हैं, जो भी आप समझा रहे हैं राइट कर रहे हैं, तो उससे भी क्लास का इन्वायरमेंट चेंज होता है। नॉट स्पीकिंग इन अ रफ टोन विथ जूनियर्स व्हेन दे मेड एनी मिस्टेक। कभी कभी क्या होता है कि आपके जब छोटे जो आपसे होते हैं, ठीक है, वो कोई गलती कर देते हैं तो उनसे कड़े वॉइस में, कड़े शब्दों में नहीं बात करना चाहिए, बिल्कुल आराम से बात करना चाहिए ताकि जो वो मिस्टेक कर रहे हैं ना वो उसको सुधार सके। अगर वो कोई मिस्टेक कर रहा है तो आपको बहुत प्यार से बात करना चाहिए, रफ टोन में नहीं बात करना चाहिए, बहुत गुस्से में बात नहीं करना चाहिए। नॉट सीइंग हियर एंड देयर इन एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग और डिस्कशन। अगर आपके बीच कोई इम्पॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है, तो आपको इधर उधर नहीं देखना चाहिए। जैसे कि क्लास में कई ऐसे बच्चे होते हैं ना कि जिनकी निगाह एक तरफ नहीं होती है, कोई आपके आसपास से भी गुजर रहा है तो आप उनको देख रहे हो बार बार, तो उससे क्या होता है कि आपका उन बातों पर ध्यान नहीं रहेगा, आप उन बातों को अच्छी तरीके से नहीं समझ रहे हो। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर आपका कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है ना, तो आप जब किसी मीटिंग में बैठे हो, डिस्कशन में बैठे हो, तो आप बिल्कुल कैसे बात करो, बिल्कुल सहज बातें करो, है ना, मतलब कि सहज तरीके से बैठो, आपकी निगाह इधर उधर नहीं जानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज रेज योर हैंड बिफोर आस्किंग एनी क्वेश्चन। यानी जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो ना, तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि हेलो सर मुझे ये कुछ डाउट है मुझे, ऐसे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने हाथ को उठाओ, टीचर अलाउ करता है कि यस बेटा बोलिए, तब आप कोई क्वेश्चन पुट करो। समझ में आ रहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तुरंत खड़े हो तुरंत क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दे, नहीं। इससे क्या होता है, टीचर डिस्टर्ब होता है। अगर कोई चीज़, अगर कोई टीचर ही नहीं, किसी भी कम्युनिकेशन में आप देख लो, अगर कोई बात कर रहा है, आप उनसे तुरंत हाथ उठा के, तुरंत मतलब बिना हाथ उठाए उनसे खड़े होकर क्वेश्चन करने लगे, तो जो टॉपिक्स उनके माइंड में चल रहा है वो टॉपिक्स क्या होता है, वो खराब हो जाता है, वो समझ में नहीं आता उनको। समझ में आ रहा ना, तो अपने हाथ को पहले उठाओ। अगर टीचर को लगता है कि हाँ यहाँ पे इनको खड़ा करके भाई देखूँ क्या डाउट है, तो वो आपको जरूर खड़ा करेगा, तब आप कोई क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इज विजुअल कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम जनरल कम्युनिकेशन वी डू डे टू डे। यानी किस प्रकार विजुअल कम्युनिकेशन डिफरेंट होता है जनरल कम्युनिकेशन से। हमारे दिन प्रतिदिन के जो दिनचर्या होता है, लाइफ होता है, उसमें विजुअल कम्युनिकेशन कैसे डिफरेंट है जनरल कम्युनिकेशन से, आइए इसके बारे में देखते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन सेव्स टाइम बाय रिलेइंग मैसेजेस फास्टर। आप देखते हो ना कभी सड़क पे लिखा होता है कि स्पीड लिमिट 80, वह सिर्फ लिखा है और आपके माइंड में तुरंत मैसेज चला गया कि यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे स्पीड 80 से ओवर नहीं करना है।
कभी कभी लिखता है कि आप पैदल वाले इधर से पेडेस्ट्रियन जो है उधर से चले, ठीक है ना, किधर साइकिलिंग का साइन बना होता है। तो साइन से क्या होता है कि हमें वो मैसेज तुरंत, कोई मैसेज होता है वो हमारे तक आ जाता है। जैसे कोई स्मोक सिगरेट का स्मोक वो लाइन बना होता है, उस पर कट का लगा जाता है, साइन लगाता है कि यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है, तो आपको तुरंत मैसेज समझ में आ जाएगा भाई इसका मतलब है कि यहाँ स्मोक नहीं करना है। समझ में आ रहा ना। तो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है कि टाइम की बचत करता है और हमारे तक जो मैसेज होता है वो बहुत जल्दी पहुंचाता है। Stats have shown that visual are processed 60,000 times faster in the brain than text। ये रिपोर्ट्स बताता है, ठीक है ना, ये रिपोर्ट्स एक बताता है कि जो विजुअल कम्युनिकेशन होता है ना, अभी आप कोई टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो उसके मुकाबले में जो विजुअल कम्युनिकेशन वो 60,000 फास्टर, ठीक है, 60,000 टाइम्स फास्टर होता है कि इस बातों को समझने के लिए। आप कोई बातें टेक्स्ट से समझ रहे हो और कोई आप विजुअल साइन से समझ रहे हो, तो आपका जो विजुअल साइन है वो बहुत ही तेज़ी के साथ आपके माइंड को क्या करता है, समझ में आ जाता है, आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ जाते हो। गेटिंग योर पॉइंट अक्रॉस क्विकली इज अ ग्रेट वे टू कंजर्व टाइम एंड मनी। क्या करते हैं कि आप उस पॉइंट को तुरंत एग्जैक्ट पॉइंट को समझ जाते हो कि क्या ये चीज़ मैसेज कहना चाह रहा है। इससे क्या होता है कि एक तो आप अपने टाइम को बचा सकते हो, बचाव करते हो, और दूसरा आप अपने मनी की भी बचा सकते हो, अपनी मनी को भी बचा सकते हो। समझ में आ रहा है ना। Images and videos convey a richer experience than text heavy content alone। यानी कभी कभी क्या होता है कि टेक्स्ट बहुत लंबा लिखने से अच्छा है कुछ इमेजेस के द्वारा उस चीज़ को बता दिया जाए। आजकल क्या है कि व्हाट्सएप चैटिंग चल रही है, फेसबुक पे लोग चैट कर रहे हैं, मैसेंजर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, ट्विटर हो गया, तो वहाँ पे इमोजी शेयर करते हैं। इमोजी शेयर करने से क्या होता है कि इमोजी से ही उन बातों को समझ में आ जाता है कि ये बंदा इनकी क्या थिंकिंग चल रही है, क्या बोलना चाह रहे हैं। कभी स्माइली का आ गया तो भाई ये खुश है, उस चीज़ को हम समझ जाते हैं ना। कभी कोई रोने का इमोजी जो होता है वो लगा होता है तो उससे हम समझ जाते हैं कि हाँ ये दुखी है। तो टेक्स्ट के बदले जो इमेज और वीडियो जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाते हैं टेक्स्ट के मुकाबले। समझ में आ गया ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डज फीडबैक प्ले इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो फीडबैक होता है उसका रोल क्या है, कौन सा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन इज नथिंग मोर देन इंफॉर्मेशन। This makes feedback the primary component in the communication processes because it gives the sender the opportunity to analyze the effect of the message. It helps the sender ensure that the recipient has interpreted the message correctly। कह रहा विदाउट फीडबैक, बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन बिल्कुल नथिंग है, मोर देन इन्फॉर्मेशन। समझ में आ रहा ना कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसमें कम्युनिकेशन बिल्कुल नथिंग है, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है बिना फीडबैक के। दिस मेक्स फीडबैक द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि जो फीडबैक होता है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत मुख्य तत्व होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन में। बिकॉज क्योंकि इट गिव द सेंडर द अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द मैसेज। कहीं ना कहीं जो सेंडर होता है वो उसको मौका देता है कि वो अपने मैसेज के बारे में एनालाइज कर सके कि हमारा मैसेज कैसा है, कैसा नहीं है, क्या अच्छा है या बुरा है, वो उसके बारे में क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। समझ में आ रहा ना। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, आपने फीडबैक दिया, आपने कमेंट किया कि सर बहुत अच्छा, या बहुत सर यहाँ पे पॉइंट समझ में नहीं आया है, या सर बहुत ख़राब, या कुछ भी आप अपना फीडबैक दे सकते हो। इससे क्या होता है कि मैं अपने मैसेज को समझ सकता हूँ कि जो मैंने आप तक मैसेज पहुँचाया है वो सही से आपने समझा या नहीं समझा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट हेल्प्स द सेंडर इंश्योर दैट द रिस्पेंट हैज़ इंटरप्रेट द मैसेज करेक्टली। यानी कहीं ना कहीं फीडबैक से क्या होता है कि समझ में आ जाता है। जैसे आपका फीडबैक आएगा तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आपने उस मैसेज को अच्छी तरीके से समझा या नहीं समझा जो मैं आपको समझाना चाहता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर जनरल एंड स्पेसिफिक फीडबैक डिफरेंट। ये आप लोगों का क्वेश्चन इससे पहले लिखाया जा चुका है तो आप लोग अपनी कॉपी से इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का इसी में क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्पेसिफिक फीडबैक। यानी स्पेसिफिक फीडबैक का क्या एडवांटेज है, चलिए उसको देख लेते हैं। सम ऑफ द एडवांटेज आर, कुछ एडवांटेज यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पहला एडवांटेज, इट क्लैरिफाइज द कम्युनिकेशन दैट द मैसेज इज राइटली सेंट एंड इज अंडरस्टूड इन द सेम मैनर इन विच इट वॉज इंटेंडेड टू बी डिलीवर्ड। यानी कह रहा है कि स्पेसिफिक फीडबैक में ये एडवांटेज लाभ होते हैं कि बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाता है कि जो मैं बातें आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ वो आप उस बातों को उसी तरह से समझ रहे हैं जिस तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप उसी तरह से समझ रहे हो।
फीडबैक गिव्स इनपुट टू द सेंडर रिगार्डिंग द मैसेज प्रोवाइड बाय हिम। यानी फीडबैक क्या करता है कि जो क्या करता है, फीडबैक गिव्स इनपुट टू द सेंडर रिगार्डिंग द मैसेज प्रोवाइड बाय हिम। यानी जो मैसेज सेंडर भेज रहा है तो फीडबैक क्या करता है कि ये बताता है कि जो आप मैसेज भेज रहे हैं वो हमारे तक अच्छी तरीके से पहुंच गया है, मैंने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया है। फीडबैक हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द व्यू एंड ओपिनियन ऑफ द मैसेज। यानी फीडबैक क्या करता है कि ये बताता है कि जो आपने आपका जो व्यू है, जो आपका तरीका, जो आपका मतलब कि मैसेज भेजने का उद्देश्य था वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, उसको समझने में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन बैरियर, हाउ कैन वी ओवरकम दीज बैरियर्स। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन बैरियर, ये आप लोग पता है, इसको आप लोग लिख लेंगे। कम्युनिकेशन बैरियर से आप क्या समझते हैं, मैं आप लोग बताऊंगा कि किस प्रकार से इन बैरियर्स को कम किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं आप लोग इसको लिखे भी हैं, लेकिन फिर से समझ लीजिए कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कैन बी ओवरकम बाई, यानी बैरियर्स जो कम्युनिकेशन में बैरियर आते हैं उनको हम कम कर सकते हैं। किस तरह से, सबसे पहला चेकिंग वेदर इट इज़ अ गुड टाइम एंड प्लेस टू कम्युनिकेट विद द पर्सन। सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो बात करने का सही समय है या नहीं है, इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। हाँ, मैंने इससे पहले इसका डिस्कस किया था, इससे पहले सेशन 3 या सेशन 4 में। आप लोग इस वीडियो को एक बार देखिए, आप लोग उसको समझिए, आप लोग ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अभी तो व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन बैरियर, चलिए इसको भी देख लीजिए आप कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर कैन इंक्लूड एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स और डिसेबल्स communication to deliver the right message to the right person at the right time or a receiver to get the right message at the right time। यानी कम्युनिकेशन बैरियर क्या है, इससे हम क्या समझते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर में कहीं कहीं ये आ रहा है कि एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स और डिसेबल कम्युनिकेशन, यानी कोई भी जो कम्युनिकेशन को क्या करता है, ख़राब करता है, जो कम्युनिकेशन को मतलब कि सही से नहीं करता है, उनको उस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने में बाधाएं डालता है, वही कम्युनिकेशन बैरियर कहलाता है। सबको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे कह रहा है कि डिस्क्राइब सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्वेश्चन नंबर 10, कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को उसको बताना है आप लोगों को। चलिए देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर। सबसे पहला है क्लैरिटी इन आइडियाज़, आपका आइडियाज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज बिल्कुल सही होना चाहिए, जो सामने वाला जिस लैंग्वेज को समझ सकता है आपकी बातें उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए। अटेंशन, आप उस बातों को कितना सावधानी से कितना अच्छी तरीके से समझ रहे हो, यानी क्लास में आप अपना बिल्कुल अटेंशन मतलब बिल्कुल सही से बैठिए, सही से अपना उस चीज़ को समझिए। कंसिस्टेंसी, एडिक्वेसी, प्रॉपर टाइम, इनफॉर्मेलिटी, फीडबैक एंड अ फ्यू अदर्स। द चीफ पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अमॉन्ग वेरियस पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या था कि इन सभी चीज़ों में बहुत सारी ज़रूरी है, टाइमिंग ज़रूरी है, ठीक है ना, क्या आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है वो ज़रूरी है, साथ साथ ये भी ज़रूरी है आपका कि फीडबैक आप लोगों का कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। और क्या इंपॉर्टेंट है कि द चीफ पर्पज, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कम्युनिकेशन में अपने आइडिया को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, ये भी इसका मुख्य पर्पज होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्क्राइब एनी 7 CS ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्वेश्चन नंबर 11। इसका मैंने आप लोग को इससे पहले बताया है, इससे पहले समझाया है, इसको आप लोग देख लेंगे। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाई कंप्लीट, कॉन्साइज एंड कंक्रीट मैसेज, कि कंप्लीट, कॉन्साइज और कंक्रीट मैसेज से आप क्या समझते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कंप्लीट, द मैसेज शुड बी कंप्लीट, दैट इज मस्ट इंक्लूड ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाई द इंटेंडेड audience. The complete information gives answer to all the questions of the receivers and helps in better decision making by the recipient। यानी कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि आपका मैसेज बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या आपसे चाहती है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको बिल्कुल कंप्लीट मैसेज देना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो क्वेश्चन रिसीवर्स के मन में उठ रहा है उसकी बिल्कुल अच्छी तरीके से आप उसकी मदद करिए, उस क्वेश्चन का डिटेल्स आप बताइए, उसके बारे में विवरण करिए, उसके बारे में समझाइए। कॉन्क्रीट क्या होता है, द कम्युनिकेशन शुड बी कॉन्क्रीट विच मीन्स द मैसेज शुड बी क्लियर एंड पार्टिकुलरली सच दैट no room for misinterpretation is left. All the facts and figures should be clearly mentioned in a message as so as to substantiate to whatever the sender is saying।
तो आप लोगों का ये मैसेज बिल्कुल समझ में आ गया, आप लोगों का चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया है। कंप्लीट, कंक्रीट, कंसाइज आप लोग आपके बुक में भी है, यहाँ से भी आप देख के उसको लिख सकते हैं। तो मिलता है स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।